हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम समझेंगे व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। हम ये भी समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वीडियो का हमारा थर्ड पॉइंट होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ग्रोथ, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट। क्योंकि इन दोनों जो टर्म हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कई लोगों को। उन्हें लगता है कि ये तो एक ही टर्म है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ ही या एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ अलग जगह यूज़ किया जा सकता है, डेवलपमेंट को अलग जगह यूज़ किया जा सकता है। दोनों एक ही जगह यूज़ नहीं किए जा सकते, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है, वही चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ प्रोग्रेसिव फिजिकल चेंज इन आवर बॉडी। ग्रोथ क्या है? हमारी बॉडी के अंदर प्रोग्रेसिव फिजिकल चेंज जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिव फिजिकल चेंज, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज द चेंज विच वी कैन सी थ्रू आवर नेकेड आइज, जो हम नेकेड आइज से जिस चेंज को होते हुए देख सकें। हमें देखते ही पता चले कि अच्छा इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ चेंज आया है इसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ग्रोथ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर हाइट, आर वेट, हमारी बॉडी की हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है। अब एक चिल्ड्रन है जिसकी हाइट 3 फीट थी, 2 साल बाद उसकी हाइट 4 फीट हो गई मान लेते हैं, तो क्या है उसमें ग्रोथ हुई। 1 फीट का उसमें क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। हाइट क्या है? ग्रोथ है। वेट क्या है? ग्रोथ है। क्योंकि ये क्या है? फिजिकल चेंजेस हैं हमारी बॉडी में जो कि हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्रोथ आपको समझ आ गया। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है इंप्रूवमेंट इन आवर बॉडी थ्रू फिजिकल चेंजेस विच वी कैन सी थ्रू आवर नेकेड आइज। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। ग्रोथ के बारे में हमने समझ लिया, व्हाट इज ग्रोथ, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया ग्रोथ का, हाइट, वेट वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इज द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियरल और स्किल सेट चेंजेस। डेवलपमेंट क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कोई बिहेवियरल चेंजेस आते हैं या हमारी बॉडी में कोई नई स्किल हम सीखते हैं, कोई नई स्किल डेवलप होती है, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। डेवलपमेंट का मतलब है हम कोई भी न्यू स्किल जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो अच्छे से बातचीत करना सीख रहा है, अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट करना है, ये कैसा आएगा? ये किस कैटेगरी में आएगा? डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएगा। हम इसे रखेंगे डेवलपमेंट की कैटेगरी में। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई है, पिछले साल आपकी हैंड राइटिंग बेकार थी, इस साल आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, क्या हुआ? डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो ये ग्रोथ नहीं है, ये क्या है? ये डेवलपमेंट है। कोई स्पोर्ट्स एग्जांपल ले लेते हैं, स्पोर्ट्स की स्किल्स होती हैं। अब अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग स्किल्स होती हैं। आप एक फुटबॉलर हैं मान लेते हैं, आप एक क्रिकेटर हैं, आप एक शटलर हैं, आप एक आर्चर हैं, जो भी हैं आप, कोई भी प्लेयर हैं आप। अब हर गेम की अलग अलग स्किल्स होती है, तो उन स्किल्स में जो आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है उसे हम ग्रोथ में नहीं रखेंगे, उसे हम किस में रखेंगे? उसे हम डेवलपमेंट में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्किल्स का अगर इंप्रूवमेंट होगा तो वो डेवलपमेंट होगा, हमारी बॉडी में बिहेवियरल चेंजेस आएंगे तो वो डेवलपमेंट होगा, और अगर कोई फिजिकल चेंज, ऐसा फिजिकल चेंज आएगा जो हमारी बॉडी में जिसे हम थ्रू नेकेड आइज देख सकें, तो वो किस में होगा? वो होगा ग्रोथ के अंदर। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा सिंपली और मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ रेफर्स टू द इंप्रूवमेंट इन साइज एविडेंट थ्रू फिजिकल चेंजेस। अगर आपको और सिंपल तरीके से समझाना है कि ग्रोथ क्या है, तो हम ग्रोथ को कह सकते हैं इट इज द इंप्रूवमेंट इन साइज, हमारी बॉडी के साइज में इंप्रूवमेंट होना, ये क्या है? ग्रोथ है। एविडेंट थ्रू फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया, हाइट, किसी की हाइट इतनी थी अब इतनी हो गई, साइज में इतना चेंज हो गया, क्या है? ग्रोथ है। तो यहां पर मेन चीज क्या है? ध्यान दीजिएगा, साइज, इंप्रूवमेंट्स इन साइज। आप इतना ध्यान अगर रख लेंगे ना, इंप्रूवमेंट्स इन साइज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ग्रोथ एकदम याद आ जाएगा। बस इतना आप ध्यान रख लें, इंप्रूवमेंट इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट रेफर्स टू द इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्किल्स
मैंने अभी ऊपर बताया था स्किल्स के बारे में, तो यही चीज़ है, इंप्रूवमेंट्स इन द लेवल ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। जब स्किल्स में इंप्रूवमेंट होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा डेवलपमेंट की कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग नोट्स इसके तैयार करने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ ग्लेंस। ग्रोथ को क्या है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक झलक में। आप किसी को ऐसे देखेंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा इसमें ग्रोथ हुई है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज नॉट इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ ग्लेंस। एक झलक में आप डेवलपमेंट को परख नहीं सकते कि इसमें डेवलपमेंट हुआ है, किसी की स्किल्स में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, कोई भी आपकी स्पोर्ट्स की स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आप देख करके नहीं पहचान सकते उसे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे करना पड़ेगा थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्किल। आपको कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करना पड़ेगा, जब जा करके आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक ही ग्लेंस में, एक ही झलक में आपको पता चल जाएगा अच्छा इसमें डेवलपमेंट हुआ है, इसका वेट बढ़ गया है, देखते पता चल जाएगा अच्छा वेट बढ़ गया है, ओबीज हो गया है, इसकी हाइट बढ़ गई है। अच्छा आपका जो हेयर है, अब हेयर की ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल चेंज होता है। तो हेयर को भी इसलिए क्या बोलते हैं हम, हेयर अगर आपके बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, तो उसे भी हम ग्रोथ में रखते हैं। तो हेयर ग्रोथ भी किस में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, ग्रोथ की कैटेगरी में, जिसे आप एक ग्लेंस में पता चल जाता है कि अच्छा इसके बाल बढ़ रहे हैं, है ना, होता है ना ऐसा। जबकि डेवलपमेंट क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। जब तक वो स्किल को परफॉर्म, कोई स्किल को परफॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं कोई भी गेम है, फुटबॉल है, फुटबॉल की कोई सी भी स्किल है, उस स्किल को परफॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं हेडिंग करनी है किसी को फुटबॉल में, तो वो किस तरह से उसे परफॉर्म कर रहा है आप पहले इवेल्युएट करेंगे, पहले उसने कैसा किया था, अब कैसा किया है, कोई चेंज उसमें आया है कि नहीं आया है। तो इसमें इवेल्युएशन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है, जब जाकर के हमें पता चलता है व्हाट इज डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है ग्रोथ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको हाइट और वेट का। अब किसी की भी हाइट को आप इजीली मेजर कर सकते हैं। मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मेरी 174 सेंटीमीटर हाइट है, इजीली मेजर कर रहे हैं। हाइट कितनी है, 174 सेंटीमीटर है ना। वेट कितना है, आप किसी का वेट ले सकते हैं, मान लेते हैं 60 kg वेट है किसी का, तो क्या है 60 kg। यहाँ पर क्या है, नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये ध्यान दीजिएगा, आप अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, उसे हम काउंट कर सकते हैं, मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव तो हो ही सकता है और कुछ कंडीशन में नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। क्वालिटी, स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया, स्किल्स, जहाँ स्किल्स पर फोकस किया जा रहा है, बिहेवियरल चेंजेस पर फोकस किया जा रहा है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका डेवलपमेंट में, जहाँ पर क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी गेम की स्किल्स हैं, उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब कई जगह वहाँ पर क्वांटिटेटिव वे में भी आप देख सकते हैं। जैसे आर्चरी की बात करें तो आर्चरी में किसी की स्किल्स डेवलप हो रही है, वो अच्छा स्कोर कर रहा है, तो स्किल्स डेवलप हो रही है तभी तो वो अच्छा स्कोर कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसे हम क्वांटिटेटिव वे में देख सकते हैं कि उसका स्कोर अच्छा हो रहा है, और क्वालिटेटिव वे में कि उसकी स्किल डेवलप हो रही है, किस तरीके से वो रिलीज कर रहा है एरो को, जब जाके उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, आउटकम बेटर आ रहा है उसका, है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताए। आप चाहें तो एक बार इन सभी पॉइंट्स को नोट्स कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ स्टॉप्स एट द एज ऑफ 19 to 21 इन फीमेल्स एंड 21 to 23 इन मेल्स। ग्रोथ क्या होती है, 19 से 21 की एज में जब कोई फीमेल जाती है तो उसकी ग्रोथ वहाँ पर स्टॉप हो जाती है, और मेल में 21 से 23 तक की एज में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद ग्रोथ और नहीं होती। मतलब ग्रोथ की क्या है, एक लिमिट फिक्स है कि इस लिमिट तक आपकी बॉडी में ग्रोथ होगी, उसके बाद आपकी बॉडी में ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। अब ये जो मैंने आपको एज का क्राइटेरिया बताया है
किसी फीमेल में 19 की एज में ही ग्रोथ स्टॉप हो सकती है, किसी में 20 की एज में, किसी में माइनर केसेस होते हैं 19 से पहले ही ग्रोथ स्टॉप हो गई, ऐसा भी हो सकता है। या 21 मैक्सिमम है, 21 के बाद किसी में हो सकती है, वो माइनर केस है, लेकिन ये एक एवरेज उसमें बता रहा हूँ मैं, है ना। और इसी तरह से मेल्स में 21 से 23। तो क्या है, ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज में जाकर मेल्स और फीमेल्स में स्टॉप हो जाती है, जबकि डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ। डेवलपमेंट के साथ ऐसा नहीं होता, डेवलपमेंट हमारी बर्थ से स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारी बर्थ हुई उसके बाद से डेवलपमेंट हमारी बॉडी में स्टार्ट हुआ और वो चलता गया चलता गया चलता गया, और इट कंटिन्यूस टिल डेथ। कोई ऐसा एज का क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज में जाकर के डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, नहीं। लेकिन ग्रोथ के साथ ऐसा है, हमारी हाइट एक पर्टिकुलर एज में जाकर के रुक जाती है। मैंने ग्रोथ में आपको एग्जांपल दिया था हाइट का, तो हाइट क्या है, एक पर्टिकुलर एक स्टेज में जाकर के रुक जाती है। जबकि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट कभी भी हो सकता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस विद द डेवलपमेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी हो रही है हमारी बॉडी में। जबकि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द ग्रोथ प्रोसेस। जब हमारी बॉडी में ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है उस समय भी हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा होता है, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन डेवलपमेंट के साथ ग्रोथ हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज में मैक्सिमम ग्रोथ हमारी बॉडी में अंदर होती है, मेल्स में या फीमेल्स में। जब हम टीनेज में पहुंच जाते हैं 12 ईयर्स के बाद, तो क्या होता है, एडोलेसेंस की जो एज होती है 12 to 19 या 18 या 9 ईयर से भी स्टार्ट हो जाती है कभी कभी, तो उस एज में मैक्सिमम ग्रोथ हमारी बॉडी के अंदर होती है। जबकि अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में कोई ऐसा फिक्स स्केल नहीं है कि हमारी एज के इस वाले पड़ाव में मैक्सिमम डेवलपमेंट हमारी बॉडी में होगा, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा स्टेज आ सकता है जहाँ पर हमारी डेवलपमेंट मैक्सिमम हो जाए, और यहाँ किसी भी स्टेज में मिनिमम हो सकती है। मतलब एज का कोई भी क्राइटेरिया डेवलपमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रोथ इज स्टैटिक। ग्रोथ क्या है, स्टैटिक है। और अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है विथ चेंजेस, विथ चेंज इन टाइम। टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आते हैं डायनेमिक में। जबकि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक का मतलब यहाँ पर यह है कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का एक फिक्स क्राइटेरिया है। इस पर्टिकुलर एज में इतनी ग्रोथ होगी, इस पर्टिकुलर एज में इतनी ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट के साथ ऐसा नहीं है, कभी भी डेवलपमेंट हो सकता है, कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये टोटली डिपेंड करता है हम किस तरह से अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें किस तरह से एक्वायर कर रहे हैं। डेवलपमेंट में मेनली स्किल्स होती हैं हमारी, और इसमें ग्रोथ में हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। 4 पॉइंट्स ये हैं और 4 पॉइंट्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, तो ये आपने नोट कर लिए होंगे। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे अगर आपने नोट कर लिए होंगे, और वीडियो आपने ध्यान से देखी है तो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात करी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैं बात करूंगा, जैसे कि हेरेडिटिकल फैक्टर्स। हेरेडिटी क्या होता है, जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होते हैं, तो क्या होता है उनमें भी कुछ वो जीन्स आ जाते हैं मदर फादर के, जैसे कि उनके जो हैबिट्स होती हैं वो उनसे कुछ मिलती जुलती होती हैं। कई बार हाइट पे इफेक्ट होता है, मदर फादर की हाइट पे इफेक्ट होता है, चिल्ड्रन पर मदर फादर की हाइट का इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हेरेडिटिकल फैक्टर्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, पूरा जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके बारे में बात की जा रही है। अब आप कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं उसका अफेक्ट आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होगा ही होगा। अगर आप हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपका
जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बेटर होगा उन एरिया से जो कि प्लेन रीजन में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आएंगी ये सारी चीज़ें। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जितने भी हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आएंगे। अब कहीं हॉट कंडीशन है, कहीं कोल्ड रीजन में कोई रह रहा है, तो उसका अफेक्ट ऑब्वियस सी बात है हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स। कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जिनका अफेक्ट हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है, जैसे कि किसी कल्चर में बहुत सारे डाइट्स को लेना प्रोहिबिटेड होता है, किसी कल्चर में ये वाली डाइट लेना अच्छा माना जाता है, तो उसका फ़र्क हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उस पर होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कल्चर पर टोटली डिपेंड करती है, कौन किस कल्चर में रह रहा है तो उस कल्चर को अडॉप्ट करना। तो यहाँ सोसाइटी की बात की जा रही है, सोशल फैक्टर्स, मतलब सोसाइटी में हम रहकर सोसाइटी के कौन कौन से नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सभी नॉर्म्स अच्छे नहीं हुए सोसाइटी के अंदर, लेकिन कई बार हमें सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसका भी इफेक्ट हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। हम किस टाइप की डाइट ले रहे हैं उसका सीधा सीधा फ़र्क हमारी ग्रोथ पर होगा, हमारे डेवलपमेंट पर होगा। अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, और ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका अफेक्ट हमारे डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छी डाइट नहीं लेंगे हम तो हमारी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगी, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को डाइट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए न्यूट्रिशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, किस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं जी रहे। सेडेंटरी का क्या मतलब है, एक ऐसा लाइफस्टाइल जब हम एक्टिविटी कम करें, लैक ऑफ एक्टिविटी, अ लाइफस्टाइल इन विच देयर इज अ लैक ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी हम कम करें, एक्सरसाइज कम करें, हमारा जो काम हो वो कैसा हो, बैठने वाला काम हो, जैसे कंप्यूटर के आगे हम बैठे हुए हैं। अब क्या है, कोई इंडिविजुअल जॉब कर रहा है, ऐसी जॉब कर रहा है कि उसे पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठना है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो, तो उससे क्या होगा, उससे उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस पर सीधा सीधा इफेक्ट करेगा वो। तो लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट करता है। हम कहाँ जॉब कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ग्रोथ एंड, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। और लास्ट है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आप स्पोर्ट्स और गेम्स में कितने एक्टिवली एंगेज रहते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किस लेवल का होगा, मतलब किस तरीके से होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। ठीक है, इनसे अलग बहुत सारी चीज़ें आप और इनमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अब मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात की, तो आप और भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक इकोनॉमिक फैक्टर छोड़ दिया, इकोनॉमिक फैक्टर में आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आप एक अच्छा न्यूट्रिशन ना ले पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका भी सीधा सीधा इफेक्ट हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनसे अलग और भी कुछ फैक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।